This is lesson 2 of moral science. God speaks to me. भगवान मुझसे बात करते हैं. Have you ever speak with God or God speaks with you? क्या तुमने कभी भगवान से बात की है या भगवान ने आपसे बात की है? Some of you are saying yes and some are no. कुछ तो बोलेंगे हाँ और कुछ बोलेंगे नहीं. तो इस स्टोरी में हम आज यही पढ़ेंगे कि बात कैसे करते हैं भगवान से. चिल्ड्रन वेयर ईगरली वेटिंग फॉर द मोरल साइंस लेसन ऑफ मिस नीना. मिस नीना जो कि मॉरल साइंस लेसन पढ़ाती हैं, बच्चे उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. शी आस्क्ड, शैल वी बिगन विथ अ स्टोरी टुडे. उसने कहा, आज हम स्टोरी से स्टार्ट करें. ऑल द स्टूडेंट्स लीन फॉरवर्ड टू हियर द स्टोरी. सारे बच्चे स्टोरी सुनने के लिए झुके. टीना वॉज द डॉटर ऑफ अ बिग मर्चेंट इन अ सिटी. अब मिस नैना ने स्टोरी सुनाना स्टार्ट की कि टीना एक सिटी में रहने वाले एक बहुत अमीर व्यापारी की लड़की थी. दे लिव्ड अ वेरी लग्जरियस लाइफ इन अ 6 स्टोरीड बिल्डिंग. और वो एक 6 मंजिल बिल्डिंग में और बहुत आलीशान लाइफ जीते थे. शी हैड नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग. और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी. शी वॉज प्राउड ऑफ हर रिच फादर. उसको अपने रिच अमीर पापा पे बहुत गर्व था. नीलिमा वॉज अ सर्वेंट ऑफ टीना. नीलिमा टीना के यहाँ पर सर्वेंट थी, उसके यहाँ काम करती थी, नौकरानी थी. शी वॉज द डॉटर ऑफ अ पुअर कोबलर. और वह एक गरीब मोची की लड़की थी. शी यूज्ड टू क्लीन टीनाज रूम. वह अक्सर टीना का कमरा साफ करती थी. वॉश हर ड्रेस, उसके कपड़े धोती थी. एंड आयरन इट, और उसे प्रेस करती थी. बट टीना वुड नेवर बी हैप्पी विथ हर वर्क. लेकिन टीना कभी भी उसके काम से खुश नहीं होती थी. शी यूज्ड टू ब्लेम हर फॉर ईच एंड एवरीथिंग. वह हमेशा उसे हर चीज़ के लिए ब्लेम करती थी, दोषी ठहराती थी. नीडलेसली शी यूज्ड टू पोक हर अप. और वह बिना किसी कारण ही उस पर चिल्लाती रहती थी. वन डे टीना वॉज वेरी एंग्री. एक दिन टीना बहुत गुस्से में थी. नीलिमा डिड नॉट मोप अप हर रूम वेल. क्योंकि नीलिमा ने उसका जो रूम था अच्छे से साफ नहीं किया था. वॉज द न्यू कंप्लेंट. इट वॉज द न्यू कंप्लेंट. और अब ये उसके लिए एक नई शिकायत थी. डू यू नो हु आई एम. उसने नीलिमा से कहा, क्या तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूँ. आई एम द डॉटर ऑफ द रिचेस्ट मर्चेंट ऑफ दिस सिटी. मैं इस सिटी के सबसे अमीर व्यापारी की लड़की हूँ. नीलिमा वॉज साइलेंट. नीलिमा चुप थी. बट सडनली अ गुड थॉट कैम टू हर. लेकिन उसे तुरंत ही एक अच्छा विचार सूझा. शी स्माइल्ड एंड सेड. वह हंसी और बोली, इट इज़ ट्रू दैट यू आर द डॉटर ऑफ द रिचेस्ट मर्चेंट ऑफ दिस सिटी. यह सही है कि तुम इस सिटी के सबसे अमीर व्यापारी की बेटी हो. बट आई एम द डॉटर ऑफ द अलमाइटी गॉड. मैं भी उस सर्वशक्तिमान पिता की बेटी हूँ. हु क्रिएट एवरीथिंग ऑन हेवन एंड अर्थ. जिसने ये पूरा स्वर्ग और धरती को बनाया है. टीना वॉज स्टंट एट दिस. टीना एकदम यह सुनकर स्तब्ध हो गई, दंग रह गई. शी हैड नो आंसर. और उसके पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं था. द टीचर कंटिन्यूड. टीचर बोलती रही, गॉड इज़ अवर क्रिएटर. भगवान हमारे निर्माता हैं, हमको बनाने वाले हैं. वी आर हीज लविंग चिल्ड्रन. और हम उसके प्यारे बच्चे हैं. वी कैन स्पीक टू हिम एज वी स्पीक टू अवर ऑन फादर. हम उससे बात कर सकते हैं जैसे कि हम अपने पिताजी से बात कर सकते हैं. ही विल श्योरली लिसन टू अस. और वो हमें सुनते हैं. जस्ट कॉल हिम, ही विल बी एट आवर साइड. तुम उन्हें बुलाओगे और वो तभी तुम्हारे पास आ जाएंगे. प्रेयर इज़ अ लविंग कन्वर्सेशन विद गॉड. प्रेयर भगवान से बात करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. टीचर आस्क फर्दर. टीचर आगे बोली, हाउ कैन वी स्पीक टू गॉड. हम भगवान से कैसे बात कर सकते हैं. प्रशांत सैड, मैम गॉड इज़ नॉट वेरी फार ऑफ. प्रशांत ने कहा कि मैम भगवान हमसे बहुत दूर नहीं है.
ही इज़ क्वाइट क्लोज टू अस, वह हमसे बहुत पास हैं. वी कैन कन्वर्स विद गॉड, हम भगवान से बात कर सकते हैं. यस, गॉड इज़ वेरी क्लोज, हाँ भगवान बहुत पास हैं. एस प्रशांत सेड, जैसा कि प्रशांत ने कहा. द डिस्टेंस बिटवीन माई गॉड एंड मी इज़ मियरली द डिस्टेंस ऑफ अ प्रेयर, बस मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक प्रेयर जितनी दूरी है. हाउ डू यू प्रे जीनू, मिस नीना आस्क. उनकी टीचर मिस नीना ने कहा जीनू से, तुम कैसे प्रेयर करते हो. एस आई गेट अप, जीनू ने कहा, मैं जब उठता हूँ. आई ऑफर माई सेल्फ फुल्ली टू गॉड, माई सेल्फ, माई इंटेलेक्ट, माई माइंड and everything. I also offer my parents, brothers, sisters, friends and teachers, said जीतू. जीतू ने कहा कि जैसे ही मैं उठता हूँ तो मैं अपने आप को और मेरे माइंड को और मेरी बुद्धि को और हर उस चीज़ को भगवान के सामने अर्पित करता हूँ. और मैं अपने पेरेंट्स मतलब माता पिता, भाई बहन, दोस्त और टीचर्स को भी उसमें अर्पित करता हूँ. मतलब इन सब के लिए मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ, उनके अच्छे के लिए. वेरी गुड, बहुत अच्छा. शीनू कॉट अप स्लोली एंड सैड, जब शीनू धीरे धीरे उठती है और बोलती है. टुडे आई हैड गॉन टू आवर प्रेयर रूम, आज मैं अपने प्रेयर रूम में गया. आई प्रेड समथिंग लाइक दिस, और मैंने कुछ इस तरह से प्रेयर की. शी प्रेड विथ फोल्डेड हैंड्स एंड क्लोज आइज, उसने अपने हाथों को जोड़ा और आंखें बंद की. दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करके वह सबको बता रही थी कि उसने कैसे प्रेयर की. लविंग गॉड आई वॉज लेट टू गेट अप रेडी टुडे, प्यारे भगवान मैं आज सुबह लेट उठी. वैन मम्मा केम एंड कॉल्ड, जब मम्मा आई और मुझसे कहा. आई वॉज लेजी टू गेट अप, तो मैंने उठने में आलसी किया. आई टर्न टू द अदर साइड एंड स्लेप्ट अगेन, और मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ करके फिर से सो गई. ओ गॉड, यू नो द नेचर ऑफ माई मॉम, भगवान आप मेरी मम्मी का नेचर जानते हो. शी फोर्स्ड मी टू गेट अप, वह मुझे उठने के लिए बहुत फोर्स करती है. शी वॉश्ड माई फेस एंड देन वेंट टू द किचन, उन्होंने मेरा फेस धोया और किचन में चली गई. आई फेल्ट इरिटेट, और मुझे बहुत गुस्सा आया. देन आई वेंट एंड हैड अ बाथ, और उसके बाद मैं गया और नहाया. मम्मा गेव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मम्मा ने मुझे एक दूध का ग्लास दिया. व्हेन आई स्टार्टेड माई होमवर्क, जब मैंने अपना होमवर्क शुरू किया. माई लिटिल सिस्टर शीनू कैम एंड रन अवे विथ माई बुक्स, मेरी छोटी बहन शीलू आई और मेरी बुक लेकर भाग गई. आई रन बिहाइंड हर एंड स्नैच्ड माई बुक आफ्टर अ फाइट, मैं उसके पीछे भागा और लड़ाई करने के बाद फिर मैंने उससे अपनी बुक छीनी. आई रियली फेल्ट वेरी सैड, मैं उस समय सच में बहुत बुरा लगा मुझे. वैन शीनू स्टॉप्ड, मिसेस नीना आस्क्ड, और जब शीनू चुप हो गई तो मिसेस नीना बोली. डिड यू स्पीक टू यू एनीथिंग, डिड यू हैव एनी गुड थॉट, डिड गॉड स्पीक टू यू एनीथिंग, क्या भगवान ने तुमसे कुछ कहा, और क्या आपके मन में कोई अच्छे विचार आए. यस मैम सेड शीनू, शीनू ने कहा यस हाँ मैम. गॉड टोल्ड मी टू फॉरगिव शीलू, भगवान ने मुझे शीलू को माफ़ करने के लिए कहा. शी इज़ क्वाइट यंग, उन्होंने कहा कि वह बहुत छोटी है. देन आई रिस्पॉन्डेड टू हिम दैट आई विल फॉरगिव हिम, और मैंने उनकी बात मानी और उसे माफ़ कर दिया. आई फेल्ट वेरी हैप्पी, और उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा. आई गैव अ स्वीट किस टू माई गॉड, और मैंने भगवान को एक प्यारी सी किस, मीठी सी किस दी. वेरी गुड, यू आर ऑल लविंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बहुत अच्छा, तुम सब भगवान के प्यारे बच्चे हो. वॉट शैल वी डू टू लिव एज हिज लविंग चिल्ड्रन, हम उनके प्रिय बने रहें इसके लिए हम क्या कर सकते हैं. वी हैव टू प्रे, हमें प्रार्थना करनी चाहिए. वी हैव टू डू गुड टू एवरी वन, हमें हर किसी के लिए अच्छा करना चाहिए. वी हैव टू फॉरगिव अदर्स, हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए.
वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। हमें हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स और हमारे बड़ों का रिस्पेक्ट, आदर करना चाहिए। वी हैव टू हेल्प द नीडी। हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। वी हैव टू स्पीक ट्रुथ ऑलवेज। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वी हैव टू बी ऑलवेज हैप्पी। और हमेशा खुश रहना चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू डू एवरीथिंग एज गॉड लाइक्स। हमें वो हर चीज़ करनी चाहिए जिससे भगवान हमें पसंद करें। देन वी विल बी वेरी डियर टू गॉड। और इस तरह से हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। हाउ विल बी द वर्ड्स ऑफ दोज हु आर डियर टू गॉड। जो भगवान के प्रिय हैं उनके लिए क्या कहना। दे विल बी लाइक फ्रेगनेंट फ्लावर सैड दीपू। दीपू ने कहा कि वो एक गुलाब की सुगंध की तरह हैं। ऑल क्लैप्ड फॉर दीपू। जब दीपू ने ऐसा कहा तो सब ने उसके लिए ताली बजाई। यस चिल्ड्रन, और वर्ड्स मस्ट बी जेंटल एंड माइल्ड। हाँ बच्चों, हमारे जो हम बोलते हैं वो बहुत ही सरल और सौम्य होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक एरोगेंटली टू एनीवन। हमें कभी भी अहंकार में नहीं बोलना चाहिए किसी से। आवर वर्ड्स मस्ट बी लाइक फ्रेगनेंट फ्लावर्स एज दीपू सेड। और हम जो भी बोलते हैं वो बहुत प्यारा होना चाहिए और बहुत एक फ्लावर, महकते फ्लावर की तरह होना, फूल की तरह होना चाहिए, फूल की सुगंध की तरह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फूल की सुगंध। देखो, फूल की जो सुगंध होती है उसको हर कोई पसंद करता है और हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक इसी तरह हमारा नेचर भी इस पर डिपेंड करता है कि अगर हम रूडली बोलेंगे तो कोई हमसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन जब हम एक सरल तरीके से, जेंटल वे में किसी से बात करेंगे, बहुत अच्छे से प्यार से बात करेंगे, तो हर कोई हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा और हमसे बात करने के लिए इच्छुक रहेगा। अदरवाइज दे कैन पिंच और हर्ट अस। वरना वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स वेयर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय टुडेज क्लास। आज की क्लास से सब बच्चे बहुत प्रभावित हुए। मैम, इफ़ यू ब्लेस अस वी विल डू ऑल दिस। और बच्चों ने मैम से कहा कि अगर आप हमें आशीर्वाद देंगे तो हम ये सब चीज़ें कर पाएंगे। सो दिस लेसन इज ओवर। So, what lesson you teach from this lesson? We teach, pray not because you need something, but you have a lot to thank God for. हमें प्रेयर इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें कुछ चाहिए, बल्कि हमें प्रेयर इसलिए करना चाहिए कि जो हमें मिला उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद कहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।